बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के किस्मत में बिहार की राजनीति लिखी है या फिर उन्हें केंद्र में ही रहना है। इसका फैसला आखिर क्या होगा, केंद्र या फिर बिहार, दोनों में से किसे चुनेंगे चिराग पासवान? क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा चिराग पासवान पहले जता चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की केंद्र और बिहार की राजनीति से इतर अब एक नई लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। पिता के मौसम वैज्ञानिक वाले छवि के साथ साथ वह ध्रुवतारा वाली छवि के साथ भी स्थापित करना चाहते हैं। आखिर अचानक उभरे बिहार के प्रति प्रेम आखिर क्यों है, इसके मायने क्या है? आखिर चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति क्यों नहीं भा रही है? बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सियासी राह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या उनकी किस्मत में बिहार का मुख्यमंत्री बनना है या फिर पिता की तरह ही केंद्र की राजनीति करना है? चिराग पासवान के हालिया बयानों से लगता है कि जो काम उनके पिता नहीं कर सके वह करने के लिए बेटे में उत्सुकता हिलोरे मार रही है। लेकिन चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा और विधानसभा चुनाव 2025 में 40 सीटों की मांग उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करके उनके कद को और ज्यादा मजबूत किया है और पासवान समुदाय और युवाओं में उनकी लोकप्रियता उन्हें बिहार में एक मजबूत दावेदार के तौर पर भी उभार रही है। अब ऐसे में क्या चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक बनेंगे जो गठबंधन की हवाओं को भांपकर सही समय पर सही फैसला लेते थे, या फिर बिहार में चिराग पासवान की राजनीति में उस ध्रुवतारा की तरह उगते रहेंगे जो आकाश में उत्तर दिशा में हमेशा के लिए विराजमान रहता है? चिराग का 2020 में जदयू के खिलाफ बगावत और 2024 में बीजेपी के साथ गठजोड़ रणनीतिक चतुराई का सबसे बड़ा सबूत है। चिराग पासवान चतुर हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की जटिलता उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए चिराग पासवान भी बार बार ये सोचने पर मजबूर हैं कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका जो हालिया बयान है उसमें गठबंधन में सौदेबाजी का हिस्सा प्रतीत होता भी दिखाई दे रहा है। वहीं चिराग पासवान की उम्र और ऊर्जा उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, लेकिन उनकी किस्मत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह गठबंधन की राजनीति में कितनी कुशलता से मौसम को भांपते हैं। क्या वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही मौसम वैज्ञानिक कहलाएंगे या फिर चिराग पासवान उनसे अलग अपनी एक अलग रणनीति बनाकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान क्या सीएम बनेंगे या फिर केंद्र की राजनीति करेंगे, इसके ऊपर भी सबसे बड़ी चर्चा बिहार में शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपना बिहार का प्रेम जाहिर किया है। कुछ दिन पहले भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उनका यह प्रेम जागा था। अब मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद एक बार फिर से उनका बिहार का प्रेम जग गया है और यह दिखाई भी दे रहा है। चिराग पासवान ने कहा भी है कि पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है कि अब पूरे देश में जाति जनगणना होने जा रही है। उनका राजनीति में आना और बिहारी ही एकमात्र कारण है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता केंद्र की राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग है। मैं बिहार में रहकर यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ और यहाँ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान ये बातें उस समय क्यों नहीं कही जब उनके पिता केंद्र की राजनीति में थे और वह जमुई में सुरक्षित सीट से एक बार नहीं दो बार जीतकर लोकसभा का चुनाव जीते। इस दौरान बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए, उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक भी नहीं रहा था, लेकिन आखिर चिराग पासवान ने यह बयान उस समय क्यों नहीं दिया? दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान चाहते तो साल 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़कर बिहार के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते थे। चिराग पासवान को आखिर किसने रोका था? लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान ने सही समय पर सही दाव खेलना ज्यादा उचित समझा। अब जानकारों की माने तो जानकारों की राय में चिराग का बार बार बिहार का प्रेम जाहिर करना उनकी राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है और चिराग अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार में एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। खास करके पासवान समुदाय और युवाओं में पैठ बनाना चाह रहे हैं। बिहार प्रेम के जरिए वह एनडीए के भीतर अपनी प्रासंगिकता को भी बढ़ाना चाहते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे उनका कद और ज्यादा बिहार में बढ़ गया है। अब वह विधानसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और जदयू उन्हें 10 से 15 सीटें देने की तैयारी में है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान को रोकेगा कौन? चिराग पासवान क्या एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में वापस लौट जाएंगे या फिर
उनकी जो सोच है कि वो बिहार के प्रति अपनी सेवा दिखाना चाहते हैं, बिहार के प्रति अपना भाव दिखाना चाहते हैं, तो क्या चिराग पासवान बिहार के प्रति अपना प्रेम जग जाहिर करेंगे या फिर वो केंद्र की राजनीति करना ही ज़्यादा उनके लिए मुनासिब है? क्योंकि चिराग को भी लगता है कि अगर आनन फानन में या फिर जल्दीबाजी में उन्होंने अगर केंद्र की राजनीति छोड़ दी और विधानसभा में उनको मन मुताबिक अगर सफलता नहीं मिली तो आने वाला जो राजनीतिक उनका भविष्य है, जो कैरियर है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए चिराग पासवान एक एक बातों को बहुत ही कुशलता के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक कदम काफी फूंक फूंक कर आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन जानकारों की अगर माने तो चिराग पासवान ने अभी भी असमंजस में इस बात के लिए हैं कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ दें या फिर बिहार की राजनीति में आ जाएं। दोनों के बीच में काफी द्वंद्व है और ये तय करना चिराग पासवान को ही है कि वो आखिर केंद्र की राजनीति में सुरक्षित हैं या फिर सूरज उगने से पहले ही डूबने के कगार पर पहुंच जाए। ये भी उनके मन में सवाल चल रहा है, दुविधा चल रही है। लेकिन अब इसका फैसला काफी जल्द भी चिराग पासवान करेंगे कि वो बिहार की राजनीति में लौटना सचमुच में चाहते हैं। क्या सचमुच में वो गद्दी हथियाने के चक्कर में है कि नीतीश कुमार की गद्दी उनके हाथों में आ जाए? लेकिन बीजेपी के बयान से तो ये बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन दल के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर बिहार में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है तो नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का ही कोई बड़ा कैंडिडेट मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को खतरे में डालना देख रही है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।